हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस 6 to 10, ठीक है, उस जिसमें हम सभी एनसीईआरटी की बुक से साइंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लास 7th 5th चैप्टर। लास्ट वीडियोस में हम 4th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन चैप्टर की देखनी है तो वो बच्चे 7th क्लास की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे 5th चैप्टर। नाम है एसिड्स, बेस एंड सोल्ट्स। ठीक है, इस एसिड को हिंदी में आप बोलेंगे अम्ल, बेस को आप बोलेंगे क्षारक और साल्ट को बोलेंगे लवण। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को अपने साथ पढ़ाने के लिए उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1. यहाँ आपको table 5.1 given है. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो आप लेमन लेंगे, शुगर लेंगे, विनेगर एंड कॉमन साल्ट लेंगे। ठीक है, तो इन सब का आप टेस्ट आपने ऑब्वियस, आप 7th क्लास के बच्चे हैं तो आप इन सब का टेस्ट जो है कर चुके हैं। अगर फिर भी आपने नहीं किया है तो आप उनको टेस्ट करेंगे और टेबल 5.1 में नोट डाउन करेंगे। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet, and some taste salty. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चे, जो टेस्ट आएगा आपको, कुछ चीज़ों का खट्टा आएगा, कुछ का कड़वा आएगा, कुछ का मीठा आएगा और कुछ का कैसा आएगा, सोल्टी, नमकीन आएगा। एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल और क्षारक के बारे में अब हम देखेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। ये कैसे होते हैं बच्चे, खट्टे होते हैं। These substances taste sour because they contains acids. ये क्यों होते हैं बच्चे खट्टे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है। The chemical nature of such substance is acidic. तो इनका जो केमिकल नेचर है, रासायनिक प्रकृति है, वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है और इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। ठीक है, जो इनके अंदर सब्सटेंसेस के अंदर जो एसिड मिलता है वो नेचुरल एसिड है, हार्मफुल नहीं है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, तो अब बेकिंग सोडा के बारे में क्या, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर, क्या ये भी स्वाद में खट्टा होता है। इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड्स इन इट। अगर ये खट्टा नहीं है तो क्या इसके अंदर क्या नहीं है, एसिड नहीं है। It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. अगर आप इसको उंगलियों के बीच में रगड़ते हो तो आपको ये साबुन जैसा चिकना सा फील होता है। Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. जो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर, उंगलियों के बीच में रगड़ने पर साबुन जैसे लगते हैं, उनको बोलते हैं बेस शार्क। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और इनकी पदार्थों की प्रकृति को आप क्या बोलेंगे, क्षारीय। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम हर एक सब्सटेंस को चख नहीं सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते, तो उसको हम पता कैसे लगाएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। Sometimes special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. ठीक है, स्पेशल इनके क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं इनको जानने के लिए। These substances are known as indicators, और जो टेस्ट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मीन्स सूचक। The indicators change their colors when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Turmeric, litmus, China rose petal, etc. are some of the natural occurring indicators. ठीक है, कुछ सूचक होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय, मतलब कि एसिडिक और बेसिक पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है, तो उनका क्या होता है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रंग जो है वो बदल जाता है। जैसे कि हल्दी लिटमस पेपर या फिर गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो कुछ ऐसे प्राकृतिक इंडिकेटर्स भी, नेचुरल इंडिकेटर्स भी हमारे पास हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास प्राकृतिक सूचक। लिटमस ए नेचुरल डाई। ठीक है, जो लिटमस होता है वो एक प्राकृतिक क्या होता है, डाई, रंजक होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज
extracted from lichens, it has a पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, जो ये सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है प्राकृतिक सूचक वो है लिटमस, और इन्हें किससे, लाइकेन से क्या किया जाता है बच्चे, प्राप्त किया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है, पर्पल होता है। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो नील शोण इसका जो है कलर होता है। इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और क्षारीय में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ये इसका मेन आप रीजन ले सकते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और ये जो विलयन है कागज के पट्टियों के रूप में उपलब्ध हमें होता है, जिसे लिटमस पेपर कहा जाता है। और सामान्यतः इसका रंग या तो लाल होता है या फिर नीला ब्लू होता है। ठीक है, ये देखिए ये होता है लिटमस पेपर। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5.1। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। पुट ए ड्रॉप of the above solution of the strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any changes in color. आप क्या करेंगे, प्लास्टिक का कोई भी लेंगे, कटोरा लेंगे या फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें नींबू का रस लेंगे और थोड़ा सा पानी में मिला लेंगे, और फिर एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या करेंगे, कुछ विलियन की बूंदे उस रेड लिटमस पेपर पे क्या करेंगे, आप डाल देंगे। तो इसमें अगर कलर में चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और ऐसा ही आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर के भी साथ में। ठीक है, और अब दोनों ऑब्जर्वेशंस को आप नोट डाउन करेंगे। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एडिटिव ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। ठीक है, तो इन सब के साथ भी आप क्या कर सकते हो, इसी ऑब्जर्वेशन को आप दोहरा सकते हो, इसी एक्टिविटी को आप दोबारा से इन चीजों के साथ भी कर सकते हो। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इन सबको किस में बनाएंगे, डिस्टिल्ड वाटर में बनाएंगे। In your table, are there any substance on which litmus had no effect? Now those substances, the solution which do not change the color or either red or blue litmus is known as neutral solutions. ठीक है, तो आपके पास कुछ टेबल में ऐसे भी सब्सटेंसेस आए होंगे जिन्होंने कोई भी कलर चेंज नहीं किया होगा, ना तो वो रेड लिटमस पेपर पे चेंज होंगे ना ब्लू लिटमस पे, तो वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। और हिंदी में आप उसको बोल सकते हो उदासीन विलयन। दीज सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक और बेसिक, ये ना ही तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5.2। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो हल्दी होती है वो एक प्राकृतिक सूचक है। एक्टिविटी 5.2 की हेल्प से हम ये जानते हैं कि कैसे हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। ठीक है, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ ए येलो पेपर ऑब्टेन। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। व्हाट यू ऑब्जर्व। आप क्या करेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसका पेस्ट सा बना लेंगे। फिर उसको ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर या किसी भी पेस्ट पर पेपर पर हल्दी का जो पेस्ट है वो आप लगा देंगे। ठीक है, उसको सुखा लेंगे और उसको पतली पतली स्ट्रिप्स में आप उसको काट लीजिए, और एक बूंद उस पर आप क्या करेंगे, विलेन की, साबुन के विलेन की डालेंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी 5.3 चाइना रोज एज इंडिकेटर। जो गुड़हल का जो पुष्प होता है, ठीक है, वो किस तरीके से एक इंडिकेटर का काम करता है। एक्टिविटी 5.3 की हेल्प से हम ये जानते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। एड सम warm water, keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of the indicator of each of the solution in given table 5.4। यहाँ आपको टेबल 5.4 गिवन है। आप सबके पास बुक है तो आप वो बुक में से देख लीजिए, और वहाँ आप साथ साथ इनिशियल कलर और फाइनल कलर जो आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा वो भी आप राइट डाउन कर लेंगे। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मतलब कि मेजेंटा, और बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। ठीक है, जब चाइना रोज की पेटल्स आप लेंगे तो उसमें एसिडिक और बेसिक का जब हम टेस्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चे, चाइना रोजेस के कुछ पुष्प ले लीजिए और उस पर अगर अम्लीय विलयन आप डालेंगे तो गहरा गुलाबी मेजेंटा हो जाएगा, मतलब एसिडिक डालेंगे, और अगर बेसिक आप डालेंगे तो कैसा कलर देगा आपको, डार्क ग्रीन कलर देगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन मिक्सचर आपने उसके ऊपर डाला है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण क्या होता है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू।
लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। अगर आप एसिड को बेस के साथ मिला देते हो तब क्या होता है, वो अब हम देखेंगे एक्टिविटी 5.5 की हेल्प से। वी आर गोइंग टू यूज एज इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोप्थिलीन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, फिनोप्थिलीन। एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ठीक है, ये क्रियाकलाप जो है आप आपके जब टीचर आपके पास होंगे आप तभी करेंगे। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन आल्सो, add 2-3 drops of the indicator to the acid, now shake the test tube gently, do you observe any change in color of the acid। आप ये सब प्रोसीजर करेंगे। add to the acidic solution of a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। अब आप उसमें क्या कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कुछ ड्रॉप्स उसमें डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प से। Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears। जब आपके पास पिंक कलर आ जाए, पिंक कलर शो होने लग जाएगा, तब तक आप उसको स्टेयर करेंगे। स्टेयर मतलब कि हिलाते रहेंगे। Now add one more drop to dilute hydrochloric acid। What do you observe? The solution again becomes colorless। Again add one drop of sodium hydroxide solution। Is there any change in color? The solution again becomes pink in color। ठीक है, जब आप एक बार डालते हैं कलर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। और जब हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या हो जाएगा, दोबारा से वो उसके कलर आ जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोप्थिलीन गिव्स ए पिंक कलर। अगर आप उस पर बेसिक सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालते हैं तो फिनोप्थिलीन आपको पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। और अगर आप उसमें एसिडिक की ड्रॉप्स डालते हैं तो वो कलरलेस आपको शो होगा। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other। ठीक है, तो वो जब आप एसिड और बेस को मिला देते हैं तो वो दोनों को क्या कर देते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उदासीनीकरण इसी को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed। ठीक है, the resulting solution is neither acidic or nor basic। तो जो आपके पास रिजल्ट होगा वो ना ही तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। Touch the test tube immediately after neutralization। What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved। The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture। और जब आप टेस्ट ट्यूब को स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे, तो वो आपको थोड़ी सी गर्म महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जब हम ये एसिड और बेस को मिलाते हैं तो कुछ हीट जो है वो क्या होती है बच्चे, रिलीज होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साल्ट। ठीक है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब आपने की तो एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसको हम बोलेंगे साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो नमक है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ देख लीजिए। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिडिक एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, हीट का इवोल्यूशन होता है और आपको साल्ट एंड वाटर जो है वहाँ पर मिल जाते हैं जब इनकी रिएक्शन आप करवाते हो। तो एसिड और बेस को जब आप मिलाते हो बच्चे तो आपको साल्ट मिल जाएगा और वाटर और हीट जो है वो इवोल्व हो जाएगी। आपको जो टेस्ट है वो थोड़ी सी कैसी फील होगी, गर्म फील होगी। तो फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, ठीक है, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ये है आपका बेस NaOH। तो आपको क्या मिल जाएगा, NaCl और तो वहां पर आपको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2। ठीक है, Buzo added dilute sulfuric acid to lime water, will the reaction mixture become hot or cool? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो उदासीनीकरण है वो हमारी एवरीडे लाइफ में हम किस तरीके से उसको देखते हैं। फर्स्ट आ जाएगा आपका इंडाइजेशन, जो होता है अपाचन। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमारा जो स्टमक है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर सेकंड। हमने चैप्टर सेकंड में भी देखा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टू मच ऑन एसिड ऑन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो अपाचन, इंडाइजेशन का कारण बन जाता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक ए एंटी एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जब एसिड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें क्या लेने की जरूरत पड़ती है बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है,
दूध या मैग्नीशिया हिंदी में आप इसको बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है, एंटी एसिड होता है, परस्पी अम्ल होता है, और वो क्या करता है फिर इस अम्ल के प्रभाव को जो है वो कम कर देता है। ठीक है, इसका आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, इनो। वो तो बच्चों ने देखा होगा कि जब पेट में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ चलती है तो वो क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं, उससे क्या हो जाता है फिर वो चीजें जो है नॉर्मल हो जाती हैं। फिर है बच्चे आंट बाइट, चींटी का डंक। When an ant bites, it injects the acidic liquid fomic acid into the skin। ठीक है, जब वो चींटी हमें काटती है तो वो फोमिक एसिड हमारे स्किन में छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। ठीक है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप वहां लगा लेते हो, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन वहां लगा लेते हो विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, तो वो इफेक्ट जो है कम हो जाता है उस एसिड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आंट जब बाइट करती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है हमारे स्किन के ऊपर, वो छोड़ती है बच्चे फोमिक एसिड। अब हम देखते हैं सोइल ट्रीटमेंट के बारे में। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सोइल एसिडिक। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, उर्वरक यूज करने से जो हमारी मृदा है वो कैसी हो गई है, अम्लीय हो गई है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो अत्यधिक मात्रा में एसिडिक होगी, बेसिक होगी, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ज्यादा एसिडिक होगी तो उसमें बेस डालेंगे, और जब ज्यादा बेसिक होगी तो उसमें क्या डालेंगे आप, एसिड डालेंगे। इफ द सोइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज द एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिस नेचर ऑफ द सोइल। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि हम न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए अगर अत्यधिक मात्रा में एसिडिक है तो वहां बेस ऐड कर देते हैं, अगर ज्यादा बेसिक है तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हम एसिड ऐड कर देते हैं। अब बचे फैक्ट्री वेस्ट, कारखानों के जो अपशिष्ट हैं वो। द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स। If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory waste are therefore the neutralized by adding basic substances। अनेक जो कारखाने होते हैं उनका जो अपशिष्ट होता है, उनका जो कचरा होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ सीधे क्या होते हैं बच्चे, जलाशयों में बहने दिए जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, मछली और कोई भी जलीय जीव है उनको क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं, वहां पर नष्ट कर देते हैं। तो कारखानों के अपशिष्ट में क्या करते हैं, उनको क्षारीय बनाने, एसिडिक है ना, तो उनको थोड़ा सा नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन देने के लिए हम उनमें क्षार मिला देते हैं, क्षारीय बना देते हैं, उनको बेसिक सब्सटेंस उनमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर के कीवर्ड्स नहीं, देख लीजिए। एसिड मीन्स अम्ल, एसिडिक, ठीक है, अम्लीय, और बेस हो जाएगा आपका क्षार, बेसिक हो जाएगा क्षारीय, इंडिकेटर हो जाएगा सूचक, और न्यूट्रल हो जाएगा उदासीन विलयन, न्यूट्रलाइजेशन होता है आपका उदासीनीकरण, और साल्ट हो जाएगा आपका लवण, या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में नमक। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 5th जो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले आप चैप्टर को कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।